भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वामी जी, जैसे स्वामी जी को भी जो है अंतिम समय तक ये तो इच्छा थी ना कि मैं वेद भाष्य पूर्ण करता, फला फला काम करता, तो वो इच्छा तो उनके साथ गई ना। तो आपका प्रश्न बताइएगा। प्रश्न ये था, जीते जी मोक्ष पा लेना या निर्वाण पा लेना, जीते जी भी पाया जा सकता है जी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, स्वामी जी जैसे बीच में जाना पड़ा उनको, विष की वजह से अकाल मृत्यु हुई उनकी, तो अंतिम समय तक भी उनकी इच्छा तो थी ना कि भाई मैं फला काम जो है वेद भाष्य है, दूसरे ग्रंथों की रचना करना है, वो करता मैं, अगर मैं जीवित रहता तो वो काम उनका अधूरा रह गया। तो ये इच्छा तो उनके साथ गई ना, तो इसका मतलब जब तक इच्छा है निर्वाण तो नहीं हुआ ना। नहीं, आप केवल प्रश्न बताइए। इच्छा है तो इच्छा के रहते हुए निर्वाण नहीं हो सकता, जब तक इच्छा है निर्वाण नहीं है। निर्वाण का मतलब मुक्ति नहीं है। मुक्ति, जी हाँ, आपका प्रश्न ये है कि इच्छा रहे तो मुक्ति नहीं हो सकती है जी। तो इच्छा का मतलब समझना पड़ेगा, इच्छा क्या होती है। हाँ ठीक है ना, इच्छा को आपको समझना पड़ेगा। वो तो आत्मा का स्वभाव है इच्छा, वो तो इच्छा करेगा, इच्छा नहीं जा सकती है। इच्छा को आप आत्मा से अलग नहीं कर सकते हो। मेरी बात को पूरा समझ लेना, फिर प्रश्न करना। उनका प्रश्न ये था, इच्छा जब तक रहेगी तब तक मुक्ति नहीं हो सकती। और उनका कथन ये है कि उनकी यही इच्छा रही कि अगर मैं जिंदा और रहूँगा तो मैं वेद भाष्य करता, ये काम करता, वो काम करता, ऐसी उनकी बहुत सारी इच्छाएं थी। तो इन इच्छाओं के रहते हुए उनको मोक्ष मुक्ति नहीं हो सकती, ऐसा उनका प्रश्न है। अब मेरा समाधान ये है कि इच्छा आत्मा का स्वभाव है, वो इच्छा करेगा ही करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? उस इच्छा को आत्मा से अलग नहीं कर सकते, एक बात। अब दूसरी बात समझ लेने का, इच्छा दो प्रकार से आप कर सकते हैं। अब इस बात को पकड़ लेना, इच्छा आप दो प्रकार से कर सकते। अविद्याग्रस्त होकर के भी इच्छा कर सकते हो, और विद्या से युक्त होकर के भी इच्छा कर सकते हो। और जो विद्या से युक्त होकर के इच्छा करता है, उस विद्या वाली इच्छा के रहते हुए मुक्ति हो जाएगी। और अविद्या से युक्त होकर के इच्छा करोगे तो मुक्ति कभी नहीं हो सकती। अब प्रश्न करो, अगर इस पर आपको कोई प्रश्न करना हो तो। जी, समाधान हो गया? जी जी। तो इसलिए इच्छा दो प्रकार की होती है। एक तो अविद्या से युक्त होकर के इच्छा करता है, जैसा हम लोग करते हैं ना, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को वो मिल जाए, मेरे को ऐसा मिल जाए, मेरे को ये सुविधा मिल जाए, मेरी बात मानी जाए। ये सब अविद्या से युक्त होकर के हम ऐसे ऐसे बात करते रहते हैं। अगर विद्या से युक्त होकर के करेंगे ना, तो आपकी बात नहीं मानेंगे तो आपको कोई दुख नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, आपको बुरा बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास विद्या है, आपको ये पता है कि सामने वाला मान सकता है, नहीं भी मान सकता है। माने तो कोई अच्छी बात है, नहीं माने तो भी कोई बात नहीं है। आपको दुख लेश मात्र नहीं होगा, क्योंकि आपके पास विद्या है। तो विद्या से युक्त होकर के आप इच्छा करोगे तो आपको दुख कभी नहीं होगा। आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं होने पर भी आपको कोई कष्ट नहीं होगा। अगर अविद्या से युक्त होकर के आप मांग रखोगे और जब आपकी मांग को नहीं मानी जाती है तो भयंकर दुख होता है आपको। कोई प्रकट करता है, कोई नहीं करता, कोई अंदर ही अंदर दुखी रहता है। मैंने 10 बार पूछा इनसे, एक बार भी मानते तो क्या होता। मैं इतना काम करता हूं यहां पर, 10 बार इनको कहा, एक भी बात मेरी मानी तो क्या आपत्ति है? कुछ जाता है इनका? ये अपेक्षा रखता है आदमी। मैं इतना सेवा कर रहा हूं, मेरी बात भी तो मानी जाएगी ना, मेरा भी तो कुछ होना चाहिए, कुछ तो मेरी सलाह तो माने। मेरी बात पकड़ रहे हैं आप लोग? आदमी किस तरह अपनी इच्छा को लेकर के जी रहा है, इन्हीं इच्छाओं के कारण से भयंकर दुखी रहता आदमी। तो इसलिए अविद्या से युक्त होकर के जब ऐसी बात करने लगेगा
मेरी भी बात मानी जाए, आग्रह रहता है, अपेक्षाएं रहती है। ये सारे आग्रह, ये सारी अपेक्षाएं अविद्या से युक्त है। और जब विद्या से युक्त होकर के जब वो अपेक्षा वो बोलता है ना, उसको कोई दुख नहीं होता, उसको पहले से पता है ये मान सकता है, नहीं भी मान सकता है, माने तो काम हो जाएगा, नहीं माने तो मेरा क्या जाता है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे ना, नहीं माने तो मेरा क्या जा रहा है, ठीक है, मेरी सलाह को नहीं मानते तो कोई बात नहीं, काम नहीं होगा, बस इतनी सी बात है, मेरे को कोई दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, मैं मस्त रहूंगा। हाँ बोलिए। ओम जी, यहाँ पर जी इच्छा स्वाभाविक गुण है क्या? जी, आत्मा का स्वाभाविक गुण जी। अच्छा, पहले मैं आपसे पूछा था एक बार, जब आप लिंग बता रहे थे, इच्छा द्वेष जो छह प्रकार है ना आत्मा के बताए थे, वो बोले और स्वाभाविक गुण नहीं है, लिंग है। तो अब लिंग भी बताऊंगा, मेरे को क्या दिक्कत है। आप उस समय लिंग बताया था और आज स्वाभाविक गुण बताया, और अभी प्रश्न करो तो भी बोलूंगा उसका लिंग है इच्छा। अच्छा, स्वाभाविक उसका अनुभूति करने का है कि वैसे स्वाभाविक माने? पहले आप इस बात को समझ लो। हाँ जी, कि लिंग, स्वाभाविक गुण लिंग भी होते हैं और नैमित्तिक गुण भी लिंग होते हैं। मेरी बात समझना, किसी के पहचानने के जो चिन्ह हैं, लिंग है, वो स्वाभाविक भी हो सकते हैं और नैमित्तिक भी हो सकते हैं, इसलिए उसमें उलझना नहीं है। ये समझना है कि ये जो लिंग है वो लिंग स्वाभाविक भी हो सकता है और ये जो लिंग है वो नैमित्तिक भी हो सकता है। तो आपको पहचानना होगा कौन सा स्वाभाविक है, कौन सा नैमित्तिक है। समाधान हो गया। द्वेष है, वो लिंग भी है आत्मा का, तो अब पहचानो ना ये स्वाभाविक है या नैमित्तिक है। अब बोलो, द्वेष स्वाभाविक लिंग है या नैमित्तिक लिंग है? नहीं, उनसे प्रश्न करो, जिनसे प्रश्न करता हूं वो उत्तर देंगे। हाँ जी, ये स्वाभाविक भी है कि किसी से छूटना, एक तो विवेक से छूटना मेरा चाहता है। प्रश्न का उत्तर सीधा दो, इधर उधर दो उत्तर नहीं। नैमित्तिक बताया तो बस ये समाधान है। फिर नहीं जी द्वेष स्वाभाविक भी होता है, तब मैं उसका उत्तर दूंगा आपको, वो कैसा द्वेष होता है और ये कैसा। मेरा द्वेष का मतलब है जो हम सब जानते हैं, जिस द्वेष को जी। हाँ, मैं आपको पसंद नहीं करता, आप बेकार आदमी हो, ये वाला द्वेष है। क्या ये द्वेष लिंग है आत्मा का, पर ये आत्मा का लिंग होते हुए भी ये द्वेष स्वाभाविक है या नैमित्तिक है? अब बोलो। नैमित्तिक। नैमित्तिक है। ऐसा तो लिंग स्वाभाविक भी हो सकता है, नैमित्तिक भी हो सकता है। वो हमारे को पहचानना है कि कौन सा लिंग स्वाभाविक है, कौन सा लिंग नैमित्तिक है। ठीक है, हाँ, अब आप बोलिए। जो इच्छा है स्वामी जी, मतलब जो प्रीति से राग। पहले माइक को पास में रखो और बोलो। हाँ जी, हाँ, प्रश्न छूट गया, अच्छी बात है। हाँ जी, आत्मा कर्ता या भोक्ता है या साक्षी दृष्टा मात्र? मतलब आपका प्रश्न है कि आत्मा कर्ता है या भोक्ता है या साक्षी है? तीन प्रश्न हैं या एक प्रश्न है, क्या पूछना? प्रश्न ये है, आत्मा कर्ता भोक्ता है या साक्षी दृष्टा मात्र? फिर वही बात आपने दोहराई ना। आप एक प्रश्न करो, आत्मा को कर्ता माना जाए या साक्षी माना जाए, ये एक प्रश्न बनेगा। साक्षी का मतलब है कुछ नहीं करता धरता, बैठा है, जैसे मैं बैठा हूं, मैं आपको देख रहा हूं बस, ठीक है। और कर्ता का मतलब है मैं आपके पास आ रहा हूं, एक थप्पड़ मारा हूं या किसी के पास जा रहा हूं, कुछ दे दिया उसको, ठीक है ना, मतलब किसी के साथ में अन्याय कर रहा हूं। आत्मा कर रहा है ऐसा, तो आत्मा ऐसा नहीं करता। ना किसी के पास जाकर के कोई थप्पड़ नहीं मारता, ना किसी के पास जाकर के कोई पुरस्कार नहीं देता। जा कौन रहा है? शरीर जा रहा है। हाथ कौन लगा रहा है? शरीर का ही हंग है ना। आत्मा तो बैठा हुआ है, आत्मा साक्षी भाव से देख रहा है, बस आदेश करता, मारो इसको, तो मारता है शरीर। इसको कुछ दे दो तो शरीर देता है उसको, ठीक है ना, आदेश देता है, क्रिया नहीं करता। तो क्रिया न करने के रूप में वो साक्षी रूप माना जाता है। क्रिया शरीर करता है, अहंकार करता, अहंकार करता न पुरुषा। पढ़ के आए आप, पढ़ के आए ना पहले अध्याय में, अहंकार करता न पुरुषा।
अहंकार ही कर्म करता है, क्रिया अहंकार यानी मन करता है, शरीर करता है। आत्मा तो केवल आदेश देता है। एक बात, फिर वो साक्षी भाव से देखता है, उचित अनुचित को अनुभव करता है। इस रूप में समझ लीजिएगा। भोक्ता तो आत्मा ही है, क्योंकि अनुभव करने का मतलब अनुभव करना ही भोग है। दुख का अनुभव करना और सुख का अनुभव करना ये भोग कहलाता है। लेकिन दुख रहता है बाहर, बस उसको देख के अनुभव करता है। सुख रहता है बाहर, उसको देख करके अनुभव करता है। अनुभव का अर्थ ये मत समझना कि सुख अंदर आया इसको अनुभव कहते हैं, ये नहीं है। अनुभव एक ज्ञान है, अनुभूति एक ज्ञान है। मेरी बात को समझना। अनुभव जिसको आप कहते हो, अनुभूति जिसको आप कहते हो, महसूस जिसको आप कहते हो, ये सब ज्ञान है। ये अलग गुण है और सुख अलग गुण है, दुख अलग गुण है। तो दुख की अनुभूति, तो वो अनुभूति क्या है? ज्ञान है। और दुख अलग चीज है, दुख बाहरी रहता है। और उसके पास में ज्ञान स्वयं का भी है और बाहर से आया हुआ है। जो बाहर से आया हुआ मन में रहता है, उसका स्वयं का उसके पास है। उसका इतना है, अच्छा 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 अच्छा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये जो ज्ञान है उसका अपना है, इसलिए वो अच्छा है। आपको देखकर बहुत अच्छा बहुत अच्छा, यही उसको सुख है। क्योंकि आप मेरे अंदर नहीं आ सकते, आप अपनी जगह पे रहेंगे। बस आपको देख करके ये अनुभव कर रहा हूं, आप अच्छे हो अच्छे हो अच्छे हो। अनुकूल वेदनीयम सुखम और प्रतिकूल वेदनीयम, आप बेकार है, आप ढंग से बाल नहीं, ढंग से चेहरा नहीं है, ढंग से कपड़ा नहीं है, आप कैसे आदमी है, बहुत बेकार हो, आप अच्छे नहीं अच्छे नहीं अच्छे नहीं। ये जो है यही दुख है। ये जो अनुभव कर रहे हैं ना, अच्छे नहीं है, बस ये दुख है। तो अनुभूति जो है वो आत्मा को होती है और वो अनुभूति आत्मा में है, वो ज्ञान है, उसका अपना स्वभाव है अनुभव करना। अच्छे बुरे का पहचान करना उसका स्वभाव है। लेकिन वो अच्छाई जो भी है वो बाहर है और जो बुराई जो भी वो बाहर है, आत्मा में नहीं है। ये समझ लेना। स्पष्ट हो गया जी? चलिए, हाँ जी। स्वामी जी, जैसे विद्या से युक्त होकर राग किया जा सकता है, वैसे विद्या से युक्त होकर द्वेष भी किया जा सकता है। विद्या से युक्त होकर के द्वेष, मतलब द्वेष का मतलब है दुख से द्वेष कर सकते हैं, आदमी से द्वेष नहीं कर सकते। विद्या से युक्त होकर के मैं आपका द्वेष नहीं कर सकता। हाँ, ये याद रखना। विद्या से युक्त होकर के दुख से द्वेष कर सकता हूं, दुख नहीं चाहिए मेरे को। तो द्वेष स्वाभाविक गुण हो गया, तो उस द्वेष से कोई हानि नहीं होती है ना, स्वाभाविक हो गया ना जी। हाँ, तो स्वाभाविक है, मेरे को दुख नहीं चाहिए। हाँ, तो उस दिन में यही तो प्रश्न था, स्वाभाविक है कि द्वेष तो नहीं, द्वेष दो प्रकार का होता है ना। हाँ, वो एक विद्यायुक्त और एक अविद्यायुक्त। विद्यायुक्त जो द्वेष है वो स्वाभाविक है। हाँ, यही मैं उस दिन पूछ रहा था। हाँ जी, विद्यायुक्त जो द्वेष है वो स्वाभाविक है, वो समझ लेना। विद्यायुक्त द्वेष क्या होता है? जो भी दुख है वो मेरे को नहीं चाहिए, बस इतना ही द्वेष है। आप बेकार आदमी हो, ये विद्यायुक्त नहीं हो सकता। हाँ, आप बहुत अच्छे आदमी हो, ये विद्यायुक्त नहीं हो सकता। मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब विद्यायुक्त जो द्वेष होता है, दुख से द्वेष करना, जो भी दुख है उससे द्वेष करना। और जिसको दुख नहीं है फिर उसको दुख मानना, यह अविद्या हो जाएगी। वास्तव में दुख है, उस दुख से हम दूर जा रहे हैं। वो ट्रक सामने से आ रही है, हट जाऊंगा ना, मैं वहीं थोड़ा खड़ा रहूंगा। ट्रक सामने से आ रहा है, आ रही है, तो मैं हट जाऊंगा क्योंकि वो दुख है मेरे लिए। ये जो द्वेष है ये स्वाभाविक है। ऐसा जो कोई भी दुख मेरे सामने आ जाए, मैं उससे हट जाऊंगा, दूर हो जाऊंगा, भाग जाऊंगा। और दुख से भागना, याद रखना, दुख से भागना ये बहादुरता है, बहादुरपन है ये, दुख से भागना। दुख से दूर भागना ये वीरता का लक्षण है। दुख से दूर भागना ये वीरता का लक्षण है, कायरता का लक्षण नहीं है। हाँ, याद रखना। लोग बोलते हैं ना, ये तो भगोड़ा आदमी है, भाग गए तो भगोड़े लोग हैं। ऐसे हम लोगों को बोलते हैं बहुत सारे लोग, हम जैसे लोगों को, ब्रह्मचारियों को, साधु सन्यासियों को, ये तो भगोड़े लोग हैं, ऐसे बोलते हैं। मतलब सच्चे साधु हो, सच्चे ब्रह्मचारी हो, उनको लोग ये समझते हैं ये तो भगोड़े हैं।
मतलब गलत अर्थ में लिया जाता है। तो दुख से बच के भागना ये कायरता का लक्षण नहीं है, ये वीरता का लक्षण है। इसीलिए जब देख लिया था कृष्ण ने कि अभी इससे मैं लड़ नहीं सकता, इसके पास सामर्थ्य ज्यादा है, तो वो तो भाग गए वहां से। इसलिए तो उसको रणछोड़ कहते हैं, इसलिए कृष्ण को वो रणछोड़ कहते हैं, उसको अच्छा माना जाता है, रणछोड़ के नाम से उसको पुकारा जाता है। तो इसलिए वो तो विवेकी व्यक्ति थे ना, योगी राज थे, उनको पता था कि अब इसके पास सामर्थ्य ज्यादा है, मेरे पास सामर्थ्य कम है, इसलिए भाग गए। और जब सामर्थ्य थे तब तो मुकाबला करके हरा दिया। तो इसलिए दुख से भागना वीरता का लक्षण है, कायरता का लक्षण नहीं है। हां, कायरता का लक्षण कब होगा? सामर्थ्य होते हुए भी फिर भाग जाओ, तब कायरता का लक्षण होगा। और अपने सामर्थ्य को ना पहचान करके सामर्थ्य होते हुए भी सामर्थ्य नहीं है इसलिए भागा, ऐसा बोलो, तब तो वो तो कायरता ही है। मान लीजिए कुछ लोग आ रहे हैं यहां पर डंडे वंडे लेकर के, तो हमने कहा ब्रह्मचारी खड़े रहे ना, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये इनको घुसने नहीं देना। और उनके डंडों को देख करके आप भाग जाओ, तो क्या मानूंगा मैं? वीरता का लक्षण मानूंगा या कायरता का लक्षण? इतना तो सामर्थ्य है, आपको मुकाबला कर सकते हो। हां, आप 10 है और सामने वाले 100 है, तब तो भागो ना। अगर सामने वाले 10 है और आप भी 10 है, तो डटो, मुकाबला करो। और सामने वाले 20 है और आप 10 है, तो भी मुकाबला कर सकते हो आप। समझ में आ रहा है ना? और ज्यादा संख्या बढ़ जाए तब तो फिर आपका विवेक काम करेगा कि कोई कहता कि चाहे 50 भी हो तो मैं खड़े होकर के मुकाबला करूंगा, कर सकता है। 100 हो तो भी मुकाबला कर सकता है। मुकाबला का मतलब, मैं अगर मान लीजिए मेरे सामने ऐसा हो जाए और कोई चारा नहीं है वहां से भागने का, चारों ओर से घेर लिया मेरे को 100 लोग डंडे लेकर के, अब मैं क्या करूंगा? मुकाबला करूंगा, खड़ा रहूंगा। करो, क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते, मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। मैं एक आत्मा हूं, शरीर के लिए कुछ कर सकते हो तो कर लो। अगर शरीर का कुछ करना हो, अब मैं तो उनका कुछ नहीं कर सकता ना, 100 लोग मेरे चारों ओर खड़े हैं डंडे लेकर के। शरीर का जो भी करना हो कर सकते हो आप, लेकिन मुझ आत्मा का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं मुकाबला करूंगा, उनको सुना दूंगा और ललकारूंगा, जो भी करना करूंगा, क्योंकि अब मेरे को पता अब तो मैं यहां से भाग नहीं सकता। लेकिन डरूंगा नहीं, याद रखना, डरूंगा नहीं, भयभीत नहीं होऊंगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो विद्यापूर्वक व्यक्ति अगर दुख से भागता है तो यह वीरता का लक्षण है, कायरता का लक्षण नहीं है। हाँ जी, आगे बढ़िए। सूत्रार्थ हो गया? 73वें सूत्र का अर्थ लिखिए। प्रकृति 7 रूपों से आत्मा को बांधती है। प्रकृति 7 रूपों से आत्मा को बांधती है। रेशम के कीड़े के समान, रेशम के कीड़े के समान। और प्रकृति एक रूप से आत्मा को मुक्त भी करती है। एक रूप से का मतलब प्रलय रूप से। प्रलय एक ही रूप होता है ना, प्रलय का, प्रलय रूप से, प्रलय। और प्रकृति एक रूप से अर्थात प्रलय रूप से आत्मा को मुक्त भी करती है। अब एक प्रश्न किया जा रहा है, आपने पहले ये कहा था कि अविवेक के कारण से पुरुष बंध जाता है, और आप यहां ये कह रहे हो कि 7 रूपों से बंध जाता है। विरोध लग रहा है ना? इसी बात को लेकर के प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है। कथम उच्यते सप्तभिः
महतत्व अहंकार तन्मात्रैर बद्ध। ये कैसे आप कह सकते हो कि 7 प्रकारों से, महतत्व, अहंकार और तन्मात्रा रूपी इन 7 रूपों से पुरुष बंध जाता है? ये कैसे आप कह सकते हो? क्यों? पूर्वम तो खलु अविवेक एव बंध कारण मुक्तम। पहले तो आपने अविवेक को बंधन का कारण बताया था, अब यहां 7 रूपों को बंधन का कारण बता रहे हो। ये विरोध कैसे? तमेव विदित्वा अति मृत्यु में थी। उसी परमात्मा का विवेक करने से ही व्यक्ति मृत्यु से तर जाता है, ये बात कही थी आपने, और यहां कह रहे हो 7 रूपों से आत्मा बंध जाता है। ये विरोध कैसे? इति दृष्ट कारणस्य हानिर्भवेत्। इसलिए जो दृष्ट कारण है ना, दृष्ट का मतलब है साक्षात कारण, अविवेक रूपी साक्षात कारण का विरोध आने से ये आपकी बात उचित नहीं है। उच्यते, इस संदर्भ में समाधान किया जा रहा है। प्रश्न पकड़ में आ गया। समाधान, निमित्तत्वम अविवेकस्य न दृष्ट हानि। कहते हैं तत्र महतत्वादो खलु अविवेकस्य निमित्तत्वम अस्ति। वो जो महतत्वादि 7 रूप बताए हैं ये तो अविवेक के निमित्त हैं, यानी अविवेक के कारण से ही ये महतत्वादि बांधते हैं। अविवेक नहीं है तो ये क्यों बांधेंगे? अविवेक है इसलिए बांधेंगे। भाई दूध है तभी तो निकालोगे, दूध ही नहीं तो कैसे निकालोगे? मतलब गाय में दूध है तब आप निकालोगे रोज, जब दूध ही नहीं उसमें क्यों निकालने लगोगे आप? ठीक इसी प्रकार ये 7 पदार्थ क्यों बांधेंगे? इसलिए बांध रहे हैं क्योंकि अविवेक है, ये कहना चाहते हैं। तो अविवेक निमित्त है, कारण है। अविवेक युक्तम ही महतत्वादि भीर बदनाति प्रकृति, उसी को स्पष्ट किया है। अविवेक से युक्त महतत्वादि के माध्यम से प्रकृति बांधती है। न दृष्टहानि, दृष्टस्य साक्षात्भूतस्य कारणस्य बंध कारणस्य न हानि। दृष्ट हानि को समझाया है, जो साक्षात स्वरूप बंधन का जो कारण अविवेक है, उस अविवेक की हानि नहीं होगी। हम अविवेक को हटा नहीं रहे हैं। यतः साक्षात निमित्तम तो बंधस्य विवेक एव कारणम, क्योंकि साक्षात निमित्त तो बंधन का अविवेक ही कारण है। अविवेक निमित्तादेव पुरुषस्य प्रवृत्ति, अविवेक के कारण से ही पुरुष की प्रवृत्ति होती है। अतः महतत्वादि सृष्टि, तभी महतत्वादि की सृष्टि होती है, यानी उसकी संरचना होती है। उसके लिए मन, आत्मा के लिए शरीर आदि की निर्माण होता है। जब अविवेक है तभी पुरुष की प्रवृत्ति होती है कर्मों में। पुरुष प्रवृत्ति क्यों हो रहा है? आप देख क्यों रहे हैं? अविवेक है। आप सुन क्यों रहे हैं? अविवेक हैं। आप खा क्यों रहे हैं? अविवेक हैं। आप जो कुछ भी कर रहे हो क्यों कर रहे हो? अविवेक हैं। हाँ, याद रखना। मेरी बात समझ में आ रही है? कैसे क्या है? अविवेक है इसलिए तो बैठे हो। विवेक होता तो क्यों बैठते हैं यहां पर? क्यों पढ़ोगे आप? जब आपको विवेक है, सब जानते आप, क्यों पढ़ोगे आप? पढ़ क्यों रहे हैं? अविवेक हैं, मिथ्या ज्ञान है, अज्ञान है। मेरी बात समझ में आ रहा है? देख क्यों रहे हो? अविवेक है। विवेक होता तो क्यों देखेंगे? आपने देख रखा, जान लिया, समझ लिया, अब क्यों देखोगे आप? ना देखोगे, ना सुनोगे, ना सब कुछ नहीं करोगे। फिर वो जीवन मुक्त होगा। फिर भी वो खा रहा है, देख रहा है, तो वो तो शरीर के लिए कर रहा है, और हम शरीर के लिए थोड़ा कर रहे हैं। हम तो आत्मा के लिए कर रहे हैं ना। आप यही तो समझते हैं, आत्मा के लिए कर रहा हूं। मैं में लगे हुए हैं हम लोग, ठीक है ना? मेरी बात समझ में आ रहा है आप लोग? ये वास्तविकता है। हां जी, कहते हैं साक्षात निमित्तम तो बंधस्य अविवेक एव
अविवेक निमित्तादेव पुरुषस्य प्रवृत्ति, अविवेक के कारण से ही पुरुष की प्रवृत्ति होती है। अतः महतत्वादि सृष्टि, तभी महतत्वादि की सृष्टि होती है। सूत्रार्थ, महतत्वादि के बंधन में, महतत्वादि के बंधन में, महतत्वादि के बंधन में अविवेक ही कारण है। महतत्वादि के बंधन में अविवेक ही कारण है, इसलिए बंधन का साक्षात कारण जो अविवेक है, इसलिए बंधन का साक्षात कारण जो अविवेक है, उसकी हानि नहीं होगी, उसकी हानि नहीं होगी। हाँ जी, एक प्रश्न किया जा रहा है, अविवेको बंधस्य निमित्तम तन्निवृत्ति ही विवेकात् भवति। अविवेक जो है बंधन का कारण है, और उस अविवेक का जो हटना है वो विवेक से होता है। विवेक सिद्धे कह उपाय, आप ये बताइए विवेक को कैसे सिद्ध करूं मैं? अविवेक हटता है विवेक से, अविवेक ही बंधन को प्राप्त कराता है। तो हमारा प्रश्न है, आखिर ये विवेक उत्पन्न कैसे हुआ हमारे में? विवेक को उत्पन्न करने के उपाय बताइए, ये प्रश्न किया जा रहा है। इति आकांक्षायाम उच्यते, इस आकांक्षा में अगले सूत्र को स्पष्ट किया जा रहा है। अब देखिएगा, विवेक को उत्पन्न करने के उपाय बता रहे हैं, हम उन उपायों को कितना अपनाएंगे ये हमारे ऊपर निर्भर करेगा। तत्वाभ्यासात नेति नेति इति त्यागात विवेक सिद्धि, बहुत अच्छा सूत्र है। कहते हैं तत्वाभ्यासात, तत्व का अभ्यास करना होगा। तत्व चिंतनात् आत्म परमात्म चिंतनात्, तत्व क्या है? आत्मा है। योग दर्शन में आपने पढ़ा हो, क्या सूत्र आता है? तन्निमित्तम तो एकतत्व अभ्यास, तन्निमित्तम तो एकतत्व अभ्यास, एक तत्व का अभ्यास करना पड़ेगा। विवेक को पाने के लिए तत्व का अभ्यास करना पड़ेगा। वो तत्व कौन है? आत्मा है और परमात्मा है। उसका अभ्यास हम नहीं करते, फिर किसका करते हैं? शरीर का अभ्यास करते हैं। आत्मा को छोड़ करके जो कुछ भी है वो सब जड़ पदार्थ है, जड़ पदार्थों का अभ्यास करते हैं, उन्हीं की रक्षा करते हैं, उन्हीं को पाना चाहते हैं, उन्हीं के नाश में दुखी हो रहते हैं, उन्हीं के संग में दुखी होते हैं, उसी में लगे हुए। हमारा सारा का सारा अभ्यास जड़ पदार्थों में हो रहा होता है। इसलिए कह रहे हैं, अगर विवेक प्राप्त करना चाहते हो तो तत्व का अभ्यास करो। तत्व अभ्यासात, तत्व के अभ्यास से। और जब तत्व का अभ्यास करता है तो उसको पता लगता, नेति नेति न इति न इति, यह नहीं है। ये जो शरीर आत्मा नहीं है, मन आत्मा नहीं है, बुद्धि आत्मा नहीं है, वस्त्र आत्मा नहीं है, मकान आत्मा नहीं है, सोना चांदी आत्मा नहीं है, क्यों उसके पीछे पड़ रहा हूं? न इति न इति, छोड़ो इसको, त्याग करो इसको। इसलिए कहते हैं त्यागात, इन सबको त्याग करता हुआ जाता है विवेक सिद्धि, तभी विवेक की सिद्धि होती है। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि